नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल शांति फिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी का एग्जाम जो है वो 19 फरवरी को कंडक्ट कराया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे थे, सर हिंदी के ऐसे कौन से टॉपिक है जहां से हम 40 आउट 40 नंबर ला सकते हैं। तो आज वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, साथ ही इनकी प्रैक्टिस कैसे करोगे आप प्रैक्टिस सेट से, वो भी आपको बताने वाला हूं। पहले वो इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लो और फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे। गारंटी है अगर आपने कुछ बचे हुए कुछ दिनों के अंदर ऐसे प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेटली आप 40 और 40 नंबर ला सकते हो हिंदी में। और हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें लाना बड़ा आसान है। ठीक है भाई, दोनों के लिए बताऊंगा, जीके जीएस के लिए भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं कौन कौन से हैं, तो जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए, एक तो आपका टॉपिक है उपसर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन बनता है यहां पे। अगला हम बात करते हैं प्रत्यय, अगला आपका है पर्यायवाची शब्द, नेक्स्ट है आपका संधि और संधि विच्छेद, नेक्स्ट है आपके मुहावरे से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, विलोम शब्द से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। विलोम शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं भाई साहब, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। एक क्रिया एवं क्रिया भेद, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, विश्लेषण से क्वेश्चन बनते हैं, सर्वनाम से क्वेश्चन बनते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शुद्ध अशुद्ध शब्द, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इनको आप बहुत अच्छे से कर ले तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे हिंदी में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, जरा ध्यान सुनना कि हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। प्रैक्टिस करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप बचे हुए दिनों में इस तरह से प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप हिंदी जीके जीएस में प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखो, समय उतना बचा नहीं है कि हम डिटेल में पढ़ पाए। अगर हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं, जितना भी पढ़ा है उसी नॉलेज उसी ज्ञान के बेसिस पर यदि हम कुछ करना चाहते हैं एग्जाम में, तो हम कैसे करेंगे सुन जरा ध्यान से। जैसे मान ले आपने हिंदी का ही सेट, अच्छा ये चपकने वाला उठा लिया क्या मैंने, इसको अपन ये कर लेते हैं पहले। चल भाई गायब हो जा। जैसे हम हिंदी की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी की बात कर रहे हैं या जीके या जीएस की बात कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है बेटा, आपके सामने इस तरह का प्रैक्टिस सेट होगा। अब उस प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए गए होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आप ये सोचिए कि एक नया प्रैक्टिस सेट है, वो किसी भी ब्रांड का हो सकता है, किसी भी पब्लिकेशन का हो सकता है, वो मैं नहीं बता रहा हूं यहां पर, वो आपको पता ही होगा और आपके पास होगा। तो आपको क्या करना है, जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन रहते हैं ए, बी, सी और डी। तो आप वो तुक्के मारने भाई, क्या मारने? तुक्के। तो आप तुक्के मारोगे, किसी का ए मारोगे, किसी का बी मारोगे, किसी का सी मारोगे, किसी का डी मारोगे। इस तरह से उसमें 100 से 150 क्वेश्चन होंगे, 100 से 150 क्वेश्चन होंगे आपके, और 150 क्वेश्चन में आप अपना तुक्का मार के किस्मत आजमाओगे कि हम कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो। जी अभी एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, समझे ये बात। अब इस दरमियान आपके हो सकता है कि 100 में से 20 क्वेश्चन सही हो, किस्मत ही बिल्कुल बेवकूफ जैसी है कि मतलब तो कई सही नहीं निकलते, कोई बात नहीं, लेकिन 20 क्वेश्चन आपके सही निकले ना, 100 में से 150 क्वेश्चन में से 100 या 150 में से 20 क्वेश्चन आपके सही निकल जाते, फिर आपको कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट टाइम उन सबको क्या कर देना है? रब कर देना है। क्या कर देना है? रब, और उनकी आंसर से देखना है इसका ये आंसर था। उसके बाद फिर से आपको उसी सेट पर जाना है और फिर से तुक्के मारना स्टार्ट करना है। तो अब हो सकता है आपके 50 क्वेश्चन सही हो जाए, फिर से आप आंसर देखेंगे, मिलान करेंगे, इसका ये था, इसका ये था, कुछ चीजें आपके दिमाग में जाएंगी, कुछ चीजें आपके दिमाग से उड़ जाएंगी। 3 टाइम में आप देखेंगे कि आपके 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसी तरह से अगर आप एक प्रैक्टिस सेट को पहली बार बिना देखे और दूसरी बार उनके आंसर को देखकर अगर आप तुक्के मारना स्टार्ट करते हैं, डेफिनेटली 3 से 4 बार में आपको 100 से 150 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे हर एक सेट के। और यही काम आपको करना है बचे हुए शेष दिनों में, जिससे आप हिंदी और जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से लगा पाएंगे। हर एक सेट को 2 से कम 4 से 5 बार लगाना है एक ही पेपर को। और अगर एक ही पेपर को 4 से 5 बार लगाते हो आप किसी भी टॉपिक का, वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जैसे आप संधि पढ़ रहे हो तो संधि के 100-150 क्वेश्चन होंगे, उसमें सबको आपको 5-6 बार प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपके माइंड में वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और आपको याद रहेगा कि हाँ ये इसका ये क्वेश्चन का ये आंसर। फिर आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में, जैसे ही आएगा क्लिक मारा आगे बढ़ गए। ठीक है, समय की भी बचत होगी। बस थोड़ा सा आपको ये काम करके देख लीजिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप करके देखिए, आपको मजा भी आएगा कि एग्जाम टाइम में, लास्ट टाइम में हमको ऐसे प्रिपरेशन करनी होती है। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ के लिए परेशान नहीं होना है।
जैसे ही हम एग्जाम सेंटर पे जाएंगे वहां पर एनालिसिस भी करेंगे, तो जब बच्चों से वार्तालाप होता है तो हमको और अच्छे समझ में आता है कि कितना क्या लेवल आ रहा है एग्जाम का, उसके बेसिस पर क्या कट ऑफ रहेगा। तो एग्जाम का एनालिसिस भी इस चैनल पर जबरदस्त तरीके से होगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और कट ऑफ का वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। हो गया काम खत्म।